जय जय सीताराम। हनुमान जी महाराज की कुछ जन्म से संबंधित जो प्रसंग है, कथा है, वो हम आप सभी के बीच में धर। अंजना मैया जब तपस्या करने लगी पर्वत पर, 7000 वर्षों तक तपस्या किया। 7000 वर्ष तक शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी महाराज प्रसन्न होकर के अंजना मैया के पास आए वरदान देने के लिए। तो उन्होंने कहा, माता जिस लिए आप तपस्या करती हो, मैं प्रसन्न हूँ और मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं आपके यहाँ आकर के जन्म लूँगा और प्रकट होऊंगा। तब अंजना मैया ने भगवान को प्रणाम किया, पहले से बड़े प्रेम से विनती की। तब प्रभु ने कहा, ठीक है माता, आप ऐसे पूरब की दिशा में मुँह करके अंजलि को आप ऐसे रखिए और आपकी अंजलि में जो भी चारू आए, यानी जो भी आपको मिले उसको आप ग्रहण करना, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अंजना मैया खड़ी रही। उसके बाद इधर राजा दशरथ जो पुत्र के लिए यज्ञ करवाए थे, उसमें से जो खीर मिली थी सभी रानियां खा चुकी थी, और जो कई मैया है जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कुछ बच गए थे खीर पात्र में, और एक चील आई और वो लेकर के उसको उड़ गई आकाश में। इतने तेज उड़ी कि मतलब इतनी तेज आंधी आई, तूफान आया, और उसी के वेग से वो जाकर के अंजना मैया के अंजलि में गिरा। क्योंकि भगवान ने कहा था कि जो पवन देव के द्वारा आपको प्राप्त होगा उसको आप ग्रहण करें। उसी को माता ने खाया और उसके बाद हनुमान जी का महाराज का जन्म हुआ। अब हनुमान जी महाराज का जब जन्म हुआ तो हनुमान जी महाराज एकदम रक्तवर्ण और भूखे प्रकट हुए, और उन्होंने जन्म लेते ही खाने के लिए मांगा, आग्रह किया कि माता मुझे भूख लगी है, कुछ दो। तब अंजना मैया ने अपने महल में जाकर कमरे से कुछ भोजन लाने के लिए गई, फल फूल, और हनुमान जी को महाराज को भूख ना बर्दाश्त होने के कारण वो इतने तेज से उछले कि मन की गति से जाकर के अंतरिक्ष में सूर्य भगवान को फल समझ करके पकड़ लिया। लेकिन जब प्रभु को पता चला कि ये खाने की वस्तु नहीं है तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत सूर्य को त्याग दिया, और राहु जो है उसी बीच ग्रसने के लिए, छाया ग्रसने के लिए को गए थे। हनुमान जी महाराज की पूंछ की मार से वो बहुत मतलब भयभीत हो गए और भाग करके इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र, हम जब सूर्य को गसने गए तो हमको ऐसा जैसा देखा ऐसा कभी हमने न सुना सा न देखा सा, एक विकराल बंदर एक समान आया है और हमको बहुत मारा, हमारी रक्षा करो, क्या तुम्हारा यही न्याय है? इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर सभी देवताओं को लेकर अपनी पूरी सेना सजाकर चल दिया। हनुमान जी महाराज आ रहे थे, रास्ते में इंद्र से भेंट हो गई और युद्ध भी हुआ। हनुमान जी महाराज सबको परास्त कर दिया। अंत में उन्होंने उस ब्रज से हनुमान जी के ऊपर जो है प्रहार किया, जिसमें 101 गांठियां थी, और हनुमान जी के यहाँ पर लगा और हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। पवन देव महाराज आए, प्राणवायु को रोक लिया, सभी देवता परेशान हो गए, सभी लोग परेशान हो गए, यानी प्राण जाने आने तक की स्थिति बन गई। लेकिन तब ब्रह्मा जी आए, सब देवताओं ने पवन देव को मनाया, हनुमान जी महाराज को सारी शक्तियां प्राप्त हुई। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। सिया रामचंद्र।